युवा हिंदी संस्थान फुल ब्राइट है कार्यक्रम के तहत अमेरिका में हिंदी भाषा की शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों शिक्षकों का दल भारत भ्रमण पर मुंबई आया है। इस दल में अमेरिका के स्कूल विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी शिक्षक शामिल हैं। यह पहला मौका है जब हिंदी अमेरिकी सरकार के शिक्षा विभाग ने किसी हिंदी संस्था को फुल ब्राइट पुरस्कार से सम्मानित किया है, वो भी हिंदी प्रशिक्षण के लिए। इस अवसर पर मुंबई हिंदी पत्रकार संघ की तरफ से इन अमेरिकी छात्रों के साथ चाय पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार सैयद सलमान, आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली, आदित्य दुबे, विनय सिंह, संदीप शुक्ला आदि मान्यवर उपस्थित थे। मैं पत्रकार नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि आपकी दृष्टि से क्या मुझे बताना चाहिए ताकि वो उपयोगी हो या काफ़ी जानकारी उसमें डाली गई हो। लेकिन मेरे साथ अनुभूति है। अनुभूति एक पत्रकार के रूप में, हॉबी के रूप में काम करती है, तो आप मुझे थोड़ी सी मदद देंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊंगी कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम इसलिए आए हैं अमेरिका से ताकि हम भारत की संस्कृति के बारे में, भारत की विभिन्नता के बारे में और भारत की जीवन शैलियों की विभिन्नता के बारे में सीखें। क्यों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि अमेरिका में जो जनता है वो सिर्फ 2-3 सदियों से एक साथ रहती है। यहाँ की जो जनता है, मतलब आप जानते हैं कि कितना पुराना इतिहास है भारत का। एक बहुत खास विशेषता है भारतीय संस्कृति के इतिहास की, और वो है कि शुरुआत से ही यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था में, यहाँ की विचारधारा में, यहाँ की धर्मों की परंपरा में कभी नहीं रुकावट हुई है। वैसे ही ये सारी धाराएं किसी न किसी वजह से, हमें पता नहीं कि क्यों, लेकिन वे चलती ही रहती हैं बिना कभी रुके, बिना कभी उन पर बाधा डाली जाए। और ये एक बहुत खासियत है, ये एक बहुत विशेष बात है यहाँ की संस्कृति के बारे में। मान लीजिए इटली, क्या हुआ? रोम में जाएंगे, वहाँ क्या देखेंगे? पुराना जो था उसको बर्बाद किया गया, नया उन्होंने निर्मित किया। आप अगर लोगों से बात करेंगे तो उनको बहुत याद नहीं होगी पुरानी देवी देवताओं के बारे में, पुराने धर्म के बारे में, पुरानी कथाओं के बारे में। हम यहाँ जाएं, क्या देखते हैं? लोगों को मालूम है, लोगों को याद है ऐसी कथाओं के बारे में जो बिल्कुल अतीत से ही आई हुई है। यहाँ की संस्कृति जो है वो पारिभाषिक शब्दों को जो वैश्विक रूप से हम इस्तेमाल करते हैं उनको बिल्कुल नया मतलब देते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं अशिक्षित लोग। अशिक्षित लोगों का क्या मतलब है? कि उनकी कोई परंपरा नहीं है, कि उनकी कोई कथाओं की याद नहीं है, कि उनकी जानकारी नहीं है अपनी प्रकृति के बारे में, अपने वातावरण के बारे में। हमने कभी किसी से ऐसी बात नहीं हुई जिससे ये सबूत हो कि वह अशिक्षित हो। जैसे मान लीजिए हम वर्ली समुदाय में गए, अशिक्षित होने के बावजूद, ये तो डिस्कोर्स में होता है, अशिक्षित का मतलब क्या है?
उनका इतनी कन्वेंशनलाइज लिपि है, चित्रण है, जिसके द्वारा ही वे अपनी जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी देते हैं, देते रहते हैं और देते रहेंगे। तो ये इसलिए हम ये हमारा मुख्य कारण है और मुख्य उद्देश्य है कि हम समझें कि इस गहरी विभिन्नता में कैसे जनता की मान्यताएं, जनता की धर्म से संबंधित विचार कैसे चलते ही रहते हैं बिना रुकावट। ठीक है, सो ये है हमारा उद्देश्य। अब पता नहीं कि क्या हम सफल होंगे या नहीं सब कुछ सीखने के लिए, लेकिन इस बार अमेरिकी लोग नहीं आए हैं यहाँ के लोगों को सिखाने के लिए। ठीक है, इस बार हम इसलिए आए हैं ताकि हम आपसे सीखें। सो जिसके बारे में हमने सीखा है अभी अनुभूति आपके लिए संक्षेप में बताएगी कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पाठ थे समुदाय से मिलने जुलने से या समुदाय के संबंध प्रकृति से जो हमने देखा है, जिसके बारे में सीखा है, वो कौन सी बातें हैं। तो थोड़ी सी बात आप करेंगे तीनों जगहों के बारे में। ठीक है, नहीं, इसके लिए हिंदी भाषा राजनीति की शिकार है या नहीं, उसके लिए दो विचारधारा के लोग हमारे पास यहाँ उपलब्ध हैं। पहले मैं चाहूँगा कि संतोष भारती जी पत्रकार भी रहे हैं और राजनेता भी रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, वो जवाब देंगे। उसके बाद मैं चाहूँगा कि पवन त्रिपाठी जी उस पर दूसरी विचारधारा हिंदी की स्थिति पे, जो राजनीति मतलब राष्ट्रभाषा में कही जाती है लेकिन इसे दर्जा मिला है कि राष्ट्रभाषा है नहीं, लेकिन बोलचाल में राष्ट्रभाषा है हिंदी। तो पहले मैं चाहूँगा कि संतोष भारती बोलेंगे, उसके बाद पवन त्रिपाठी जी, मतलब हिंदी भाषा राजनीति की कितनी शिकार है या नहीं, जो उनका सवाल था। हाँ, ये केशव राय से सवाल जवाब कराओगे तो नेता वाला ही जवाब मिलेगा। मेरे जवाब उनको देने दीजिए, फिर आप अगर किसी को और उस पर जवाब देना होगा। राजनीति की बात हो रही है तो राजनेताओं को बोलना पड़ेगा। आपने कहा गांधी जी का जिक्र किया कि वो देश के कोने कोने में घूमते थे। गांधी जी ने भाषा को लेकर एक ही बात कही कि मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा कहता हूँ, मानता हूँ, क्योंकि देश के अधिक से अधिक लोग इसे बोलते हैं, समझते हैं। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए इतनी विशेषता का 80 के दशक में जब देश एक मंथन के दौर से गुजर रहा कि कैसे श्रीमती गांधी की हत्या हो गई थी, बाद में राजीव गांधी आए सत्ता में और एक नया जो औद्योगिक परिवर्तन हुआ, उसके बाद भी इस देश का संतोष, इस देश को संतोष नहीं हुआ। तो वीपी सिंह के आने के बाद से किस तरह से बदलाव आया, उस दौर के प्रतिनिधि हैं संतोष जी। भले ही आप पत्रकारिता से राजनीति की तरफ गए, संसद में गए, लेकिन आप उस दौर को बहुत ही नज़दीक से आपने देखा है और उसको अनुभव किया है, बल्कि प्रैक्टिस किया है, इसलिए आपका बोलना यहाँ पर बहुत जायज़ है। अरे आप लोग बोलते हैं तो खड़े होकर तो मैं नहीं बोलूँ तो फिर एक शब्द आएगा राजनेता। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आपका भ्रम दूर करूँ, मैं राजनेता कभी रहा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं पत्रकार रहा हूँ और हिंदी पत्रकार रहा हूँ, और मेरे लिखे हुए में मैंने एक ही चीज़ अपने जीवन में प्रैक्टिस की कि हिंदी की सुप्रीमेसी हमने, कोई भाषा गड़बड़ नहीं होती, लेकिन दो भाषाओं में लगातार संघर्ष चलता रहा रिपोर्टिंग में, अंग्रेजी और हिंदी। हम जिस अखबार में थे उसका नाम था रविवार, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना, और दूसरा निकलता था संडे। हम सब दोस्त थे, लेकिन स्टोरी में हमारी कलाकार प्रतियोगिता चलती थी और हमने पहली बार हिंदी को अंग्रेजी से बेहतर साबित किया। हिंदी में लिखी मेरी स्टोरी ने 3
मुख्यमंत्री और कम से कम 7 कैबिनेट मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, जो अंग्रेजी वालों ने नहीं किया। और इसलिए मैं जब लोकसभा में गया तो वो मैं मानता हूँ कि वो एक्सीडेंट था। मैं एक्सीडेंटली लोकसभा में गया, लेकिन लोकसभा में रहते हुए भी मेरा इलस्ट्रेटेड वीकली और थर्ड गवाह है कि मैंने लगातार सही ही कहा, लोकसभा में चाहे भाषण रहा हो या मेरी रिपोर्टिंग रही हो। इसलिए मैं बता दूं, मैं राजनेता नहीं हूँ। मैं उस समय भी पत्रकार था, उसके बाद भी पत्रकार हूँ, और पत्रकार के रूप में ही देश में मेरी पहचान है। तो आप जो बहुत अपनापन मानते हो, बार बार पता नहीं कहाँ से सांसद बता दे रहे हैं, मेरा परिचय भूतपूर्व सांसद के रूप में नहीं है। मुझे देश के लोग, आप अगर 10 लोगों से पूछें उनमें 5 यही कहेंगे कि ये पत्रकार के रूप में मैं नहीं जानता हूँ। कोई मुझे नहीं जानता कि मैं लोकसभा का सदस्य रहा हूँ। जब हिंदी की बात होती है तो हिंदी और हिंदुस्तान, यह दोनों का अटूट रिश्ता है। और ये भारती जी ने और इसके पूर्व के लोगों ने हिंदी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण किया। तो हम लोग जब से राजनीति देख रहे हैं, इसके पहले की राजनीति तो हम लोग पढ़े और सुने, लेकिन अटल जी इसके पहले की भी हम लोग सरकार देखे थे, और अटल जी की भी सरकार देखे, अटल जी के बाद की भी सरकार देखे, और वर्तमान सरकार भी देख रहे हैं। तो हिंदी को सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में गौरवान्वित करने का कार्य अटल जी ने किया था। उसके बाद जो सरकारें आई, मेरा मानना है कि उसके बाद 10 वर्ष के करीब लोग हिंदी बोलने में स्वयं को शर्म महसूस लोगों को होता था। लोगों को ऐसा लगता था कि इंग्लिश बोलेंगे तभी हम पढ़े लिखे माने जाएंगे। लेकिन फिर से परिस्थिति बदली और श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, और आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हिंदी का डंका बज रहा है। उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना नहीं मिलना वो अलग विषय है, मिलना ही चाहिए, लेकिन उसको लेकर के, हिंदी को लेकर के जो पूरे विश्व में आज सम्मान मिल रहा है हिंदी भाषियों को, और आज जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है, वह परिस्थिति ऐसी है कि यदि आपको देश में राज करना है, देश में लोकप्रिय होना है, तो आपको हिंदी जानना आवश्यक है। तो यह परिस्थिति इसलिए बन पाई क्योंकि वर्तमान में जिन लोगों की सरकार है, उन लोगों का हिंदी के प्रति प्रेम, जैसा भारती जी ने बताया कि अभी मेडिकल में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हिंदी से जुड़े हुए छात्र, हिंदी से पढ़े हुए छात्र आएंगे और वह आगे अपना उसमें भी भविष्य बनाएंगे। तो एक अच्छी पहल है। इस प्रकार की पहल सरकार करती रहेगी, क्योंकि यह सरकार सभी जितने भी हिंदी के साथ में जितने भी लोकल भाषा है, उन सबके प्रति भी यह सरकार उन भाषाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए इसके लेकर के जागरूक भी है और पूरी तरीके से तत्पर भी है। तो मेरा यह मानना है कि वर्तमान समय हिंदी के लिए स्वर्णिम काल है, और जैसा यहाँ पर सभी पत्रकार बंधु भी बैठे हुए हैं और भी क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हिंदी के लिए यह सबसे अच्छा समय है और आगे हिंदी का भविष्य भी बहुत ही सुखद है। इसी कामना के साथ धन्यवाद। हिंदी एक वैश्विक भाषा बन रही है, आज सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दुर्भाग्य से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब तक हम राजभाषा पर टिके हुए हैं। कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है कि हम हिंदी के लिए काम करें। आज हम लोग फेसबुक के माध्यम से भी हम अधिक से अधिक लोग हिंदी का इस्तेमाल सिर्फ फेसबुक में करते हैं, ट्विटर पर करते हैं, मगर किसी का अकाउंट क्या उसका नाम आपने हिंदी में या मराठी में लिखने की कोशिश की है क्या? कहीं ना कहीं तो हमारी जो कमियां हैं हम दूसरे को थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मराठी व्यक्ति हो चाहे हिंदी भाषिक हो, आप जिस राज्य में रहते हो, क्योंकि आज हमारी महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। हमें पहले सबसे पहले मराठी का सम्मान करना चाहिए। निश्चित तौर पर मराठी के बाद आप अंग्रेजी पढ़िए, हिंदी पढ़िए या कोई भी लैंग्वेज पढ़िए, कोई उसमें रोकटोक नहीं है। मैं सभी जो हमारे अमेरिका से जो लोग आए हैं, खासकर ओझा जी और उनकी पूरी टीम, उनको मैं बधाई देता हूँ कि हिंदी में काम करना इतना आसान नहीं है। हिंदी एक अलग भाषा है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो सामग्री मिल सकती है, हम किस तरीकों से हम
प्रयोग वहाँ उनका प्रयोग कर सकते हैं सिखाने भाषा सिखाने के लिए। तो उसी तरह बहुत धन्यवाद, ये सारा प्रोग्राम आपने इंतज़ाम किया तो ये बहुत अच्छा रहा सब अध्यापकों के लिए। ये खास जो रिश्ता बन सकती है अध्यापकों वहाँ और पत्रकारों से यहाँ, तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई हिंदी पत्रकार संघ जो है हमेशा इस बात के लिए प्रयास करता है या पहल करते रहता है कि हिंदी को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा कैसे मिले, हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे बढ़े। इसी की कड़ी में यह कार्यक्रम था और हम अमेरिका के जो छात्र यहाँ मुंबई में आए हुए थे, जो वहाँ हिंदी की प्रति रुचि रखते हैं, हिंदी को सीख रहे हैं या हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, जो शिक्षक या उसके आयोजक, उन सभी के साथ हमने कार्यक्रम रखकर ये जानना चाहा कि अमेरिका में हिंदी की लोकप्रियता किस कदर और किस ढंग से आगे बढ़ रही है। अनुभव बहुत ही बढ़िया था और हमें ये लगा कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए वहाँ के छात्र या शिक्षक या जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं उनका काम सराहनीय है। उससे हमें भी एक प्रेरणा लेनी चाहिए और हिंदी तो हिंदुस्तान में लगातार आगे बढ़ रही है और हम उसको और कैसे मजबूत और जन जन तक पहुंचाने का काम करें, यही हमारा प्रयास होना चाहिए।